प्यारे बच्चों, हम लोग सातवाहन योगीन संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं। सातवाहन युग संस्कृत की अगर बात करें तो लगभग 3 शताब्दियों तक दक्षिण की राजनीति में, जिसे दक्षिणापथ भी कहा जाता है, सातवाहन सक्रिय रहे और उनके काल में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। उनके अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो जो उनके राजा थे वह सम्राट के नाम से जाने जाते थे और प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। अपनी दैवीय उत्पत्ति को लेकर के वो विश्वास करते थे और नासिक लेख में गौतमी पूर्ण सातकर्णी जो है उनकी तुलना देवताओं से की गई है। वहाँ के जो राजा थे वो विविध तरह की उपाधि धारण करते थे, जैसे राजन, राजराज, महाराज। शकों के अनुकरण करके वह स्वामिन जैसी उपाधियां भी धारण करने लगे थे। रानियां देवी और महादेवी की उपाधि धारण करते थे। इस काल की 2 रानियों, एक नागानिका का नाम आता है जो सातकर्णी प्रथम की रानी थी, और गौतमी बलश्री का नाम आता है जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी। इन्होंने प्रशासन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बच्चों, सम्राट जो थे, जो राजा थे, उनकी सहायता के लिए अमात्य नाम के एक पदाधिकारी होते थे। गौतमी पुत्र तथा उसके जो पुत्र पुलमावी थे ने महासेनापति नामक एक बड़े अधिकारी की, उच्च अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके कार्यों में विषय में तत्कालीन लेखों से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं होती कि वो क्या कार्य करते थे, उनके क्या उत्तराधिक कर्तव्य थे। इसका कोई लेखा जोखा हमारे पास प्राप्त नहीं होता। प्रशासन की सुविधा से अगर हम लोग देखें तो संपूर्ण साम्राज्य को अनेक भागों में बांटा गया था और उसको आहार का नाम दिया गया था। आहार के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम या केंद्रीय नगर होते थे तथा कई गांव होते थे। लेखों में गोवर्धन, सोपारा, मामल, सातवाहन आदि आहारों के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है और प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य नामक अधिकारी के अधीन होता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा पुलमावी के समय में विष्णुपालित ने स्यमक और शिव स्कंद दत्त ने गोवर्धन आहार का शासन चलाया था। बारी बारी से जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे, राजा की सेवा करते थे, उन्हें राजा मात्य कहा जाता था। सातवाहन के अभिलेखों में प्रशासन के कुछ और भी अधिकारियों के नाम प्राप्त होते हैं जो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे भंडागारिक, इसको कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। रज्जुक, ये राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। पनीय घरक, नगरों में जल आपूर्ति के प्रबंध करने वाले अधिकारी को कहा जाता था बच्चों। कार्मांतिक, ये भवनों के निर्माण की देख रेख करते थे। और सेनापति होते थे जो सेनाओं के अधिकारी होते थे। आहार के नीचे गांव आते हैं और प्रत्येक गांव का एक अध्यक्ष होता था, वो उसको ग्रामिक कहा जाता था। सातवाहन वंश का एक हाल नाम का राजा है। वो हाल की गाथा सप्तशती में ग्रामिक या ग्रामणी का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके अधिकार में 5 से 10 गांव होते थे। कुछ लेखों में उसे गहपति कहा गया है। अगर नगरों की हम लोग बात करें तो नगर का शासन नगर सभा द्वारा चलाया जाता था। जैसा कि आजकल आप लोगों को पता है कि नगर निगम होता है, उसी से मिलता जुलता था सभा। इनका निगम सभा के नाम से जाना जाता था। इनके लेखों में भरुकच्छ अर्थात भड़ौच, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धनकटक आदि नगरों के नाम प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी थे।
निगम सभा में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि रहते थे। ऐसा लगता है कि गांवों तथा निगमों के स्वशासन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई थी। नासिक के प्रशस्त अभिलेख से सातवाहनों के शासन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गौतमी पुत्र एक आदर्श राजा के रूप में थे, इसका उल्लेख प्राप्त होता है और कहा जाता है कि वो हमेशा जनता की सुख दुख में तत्पर रहते थे। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों और श्रमणों को भूमि दान देने की प्रथा को प्रारंभ किया था। जैसा कि आप देखते हैं कि समाज में दक्षिणा के स्वरूप में ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था और भी बहुत सारे जो बहुमूल्य धातु है उनको प्रदान किया जाता था। इस प्रकार की भूमि सभी करों से मुक्त होते थे और कालांतर में इसी प्रकार के अनुदान ने सामंतवाद को पैदा किया होगा, जिससे कि केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। अब हम लोग सातवाहन योगीन संस्कृति के अंतर्गत अगर सामाजिक दशा की बात करें तो उस समय भी समाज वर्ण आश्रम के धर्म पर आधारित था। परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे और उसमें ब्राह्मणों को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे। इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता शकों तथा यवनों का भारतीयकरण था, जो आक्रमणकारी के रूप में आते हैं और भारत की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। अनेक शकों के नाम भारतीकृत मिलते हैं, जैसे धर्मदेव, ऋषभदेव, ऋषभदत्त, अग्निवर्मन इत्यादि। हिंदुओं के समान ही वे तीर्थ यात्रा पर जाते थे, यज्ञों का अनुष्ठान करते थे और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। सातवाहन नरेशों ने वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था, फिर भी व्यवहार में अंतर जातीय विवाह होते थे, उस समय भी होते थे। सातकर्णी प्रथम ने अंग कुल की महारथी अर्थात क्षत्रिय की पुत्री नागनिका से तथा पुलमावी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। अगर सब मिलाकर देखा जाए तो समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कभी कभी वे शासन के कार्यों में भाग भी लेती थी। नागनिका ने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन का संचालन किया था, आप सबको पता है, इसका उल्लेख आता है। बलश्री ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र के साथ मिलकर के शासन किया था। सातवाहन राजाओं के नाम का मातृ प्रधान होना स्त्रियों की सम्मानपूर्ण सामाजिक स्थिति का सूचक माना जा सकता है। इस समय के अभिलेखों में स्त्रियों द्वारा प्रभुत दान दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा लगता है कि संपत्तियों की भी वह स्वामिनी होते थे। मूर्तियों में हम उनके पतियों के साथ बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते हुए, सभाओं में भाग लेते हुए, अतिथियों का सत्कार करते हुए पाते हैं। सार्वजनिक जीवन में देखने में आता है कि वह पर्याप्त शिक्षित होती थी और पर्दा प्रथा से अपरिचित थी। उस समय पर्दा प्रथा नहीं था। सातवाहनों के समय धार्मिक दशा की अगर बात करें बच्चों, तो सातवाहन राजाओं का शासनकाल दक्षिण भारत में वैदिक तथा बौद्ध धर्म की उन्नति का काल था। स्वयं सातकर्णी प्रथम ने अनेक वैदिक यज्ञों, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया था और उसने गौ, हस्त, भूमि आदि दक्षिणा स्वरूप प्रदान की थी। उसने अपने पुत्र का नाम वेदश्री रखा तथा शंकरषण, वासुदेव, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि की पूजा की। ये हाल नाम का जो राजा हुआ है वो गाथा सप्तशती के प्रारंभ में भगवान शिव के स्तुति करता है और इंद्र, भगवान कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा का उल्लेख प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रयदाता और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है और इस प्रकार विष्णु पालित जैसे नामों से विष्णु पूजा के संकेत भी प्राप्त होते हैं। सातवाहन नरेश अपने धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासन में बौद्ध धर्म को भी संरक्षण और प्रोत्साहन दिया था। ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों जो सातवाहनों के पुनरुत्थान का काल था, उसमें इस धर्म का सर्वाधिक विकास होता है और यह 200 वर्षों का काल
दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक प्रगति का युग था। सातवाहन काल में दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, आप लोगों को पता है। और निस्संदेह सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाक वंशी राजाओं के समय में भी बौद्ध धर्म का पर्याप्त उन्नति होता है। नागार्जुन कोंड तथा जग्गय पेट में अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए गए। सातवाहन युग में स्तूप, बोधि वृक्ष, बुद्ध के चरण चिन्ह, त्रिशूल, धर्म चक्र, बुद्ध तथा अन्य बड़े संतों के धातु अवशेषों की भी पूजा की जाते थे। बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा एक सामान्य प्रक्रिया थे, सामान्य प्रथा थे। बौद्ध संघ के अंतर्गत कई संप्रदाय हो गए थे, जैसे भदायनीय, ये नाशक तथा कन्हेरी में रहते थे। धम्मोत्तरीय, ये एक संप्रदाय बन गया था, ये सोपारा में निवास करते थे। महासंघिक, ये कारले तथा उसके आसपास निवास करते थे। लेकिन इन संप्रदायों के बीच आपसी कलह अथवा विद्वेष की भावना नहीं थी। कभी कभी एक ही विहार में कई संप्रदाय के जो भिक्षु थे वो निवास करते थे। आर्थिक दशा इनके समृद्धि एवं संपन्नता का युग था। राजा के पास अपनी निजी भूमि होती थी। राजा कृषकों के उपज का 6वां भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। कृषि की उन्नति के साथ ही साथ व्यापार, वाणिज्य वो बहुत उन्नत पर था। मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें लगभग 60 प्रकार के व्यवसाय विभिन्न कला कौशलों से संबंध थे। इनका एक ग्रुप होता था, उसे श्रेणी कहा जाता था और इसके प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। सातवाहन काल में आंतरिक तथा बाहरी दोनों ही व्यापार जो थे वो उन्नति पर थे। पेरिप्लस, टालमी के भूगोल तथा सातवाहन के लेख, अनेक मुद्राओं से इस समय की व्यापारिक प्रगति की सूचना प्राप्त होती है। भड़ौच तथा सोपारा के बीच व्यापार में तो होड़ लगी रहती थी। साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर अनेक बंदरगाह थे। टालमी गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के डेल्टा के बीच स्थित अनेक बंदरगाहों का उल्लेख करता है तथा बताता है कि इन स्थानों से मलय द्वीप तथा पूर्वी द्वीप के लिए जहाज आते जाते थे। पूर्वी दक्कन के प्रसिद्ध बंदरगाह कंटकोसील, कोंदूर, अल्लोशिंगे आदि का नाम लिया जा सकता है। पश्चिमी दक्कन में अगर देखें तो बेरीगाजा अर्थात भड़ौच, सोपारा, कल्याण जैसे प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित थे और यहाँ से पश्चिमी देशों के लिए जहाज आते जाते थे। पुलमावी के समय में पूर्वी दक्कन में जहाज रानी का एक ऐतिहासिक युग प्रारंभ हुआ, जो यज्ञश्री के समय में पूर्ण विकसित हो गया। उसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा भी था। पश्चिमी देशों के साथ साथ सातवाहन काल में श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप समूहों, जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से होता था। शक सातवाहन युग में जो व्यापारिक प्रगति प्रारंभ होती है वह उसी वेग से कुषाण काल में भी चलती रहती है। वस्तुतः ईसा पूर्व की 2री शताब्दी से लेकर के ईसा की 2री शताब्दी तक भारत में सिक्कों की भी प्रचुरता देखने को मिलती है। अगर बच्चों हम लोग भाषा साहित्य की बात करें सातवाहन युग में, तो महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा दक्षिण भारत में बोली जाते थे। यह राष्ट्रभाषा थी। सातवाहनों का अभिलेख इसी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में ही। सातवाहन नरेश स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, विद्या के प्रेमी भी थे और उसके आश्रयदाता भी थे। हाल नामक एक महान राजा का उल्लेख प्राप्त होता है हमें, जिसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा के श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। इसमें कुल 700 आर्य छंदों का संग्रह है और जिसका प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। तो इस प्रकार इसके पद्य मुक्तक काव्य के प्राचीन उदाहरण हैं। गुणाढ़ ने बृहद कथा नाम के ग्रंथ की रचना की इसी समय।
सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की। बृहत कथा के अनुसार कातंत्र की रचना का उद्देश्य हाल को सुगमता से संस्कृत सिखाना था। तो इस प्रकार सातवाहन युग में दक्षिणी भारत में प्राकृत तथा संस्कृत दोनों ही भाषाओं का समान रूप से विकास हुआ। सातवाहन युग संस्कृति के अंतर्गत अगर कला एवं स्थापत्य की बात करें, स्तूप की बात करें, तो वह भी प्रगति पे था। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आंध्र प्रदेश में अमराराम का प्रसिद्ध शैव तीर्थ ही अमरावती नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी को अमरेश्वर भी कहा जाता है। अमरावती स्तूप के सील पट्टों पर उत्कीर्ण लेखों के आधार पर इसके वास्तु के विषय में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। स्तूप के चारों ओर वेदिका बनी हुई थी, फूलों से उत्कीर्ण सूचियाँ थी तथा 4 तोरण द्वार भी लगाए गए थे और प्रत्येक तोरण द्वार के पीछे स्तूप के आधार से निकलता हुआ एक चबूतरा था जिसे आयक या आर्यक अर्थात पूज्य कहा जाता था। अमरावती स्तूप के प्रत्येक अंग पर व्यापक कलात्मक अलंकरण है। कलाविदों ने उत्कीर्ण शिल्प को 4 भिन्न भिन्न कालों से संबद्ध किया है। प्रथम काल ईसा पूर्व 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक। इस समय अर्ध स्तंभ शीर्ष पर विभिन्न प्राणियों एवं बुद्ध के प्रतीकों आदि का अंकन किया गया और अभी तक बुद्ध की मूर्ति गढ़ने की प्रथा आरंभ नहीं हुई थी। द्वितीय काल जब आता है, ईस्वी पूर्व 100 से 100 ईस्वी के बीच की अवधि होती है, तो इस अवधि की शिल्पकारी पहले की अपेक्षा अत्यंत भव्य हो जाता है, सुंदर हो जाता है। बुद्ध के जो प्रतीक थे तथा मूर्ति दोनों मिलने लगता है। महाभिनिष्क्रमण, मार विजय जैसे कुछ दृश्य उत्कृष्ट हैं। और तीसरा काल आता है 150 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच में, और यह सातवाहन नरेश पुलुमावी का काल है, जिसमें वास्तु तथा शिल्प दोनों दृष्टियों से स्तूप का अधिकतम संवर्धन किया गया है। स्तंभों, सूचियों तथा उष्णीसों पर सुंदर शिल्प उत्कीर्ण हुए हैं। स्तंभों के बाहरी बाजुओं पर बीच में बड़ा कमल, ऊपर अर्ध कमल उत्कीर्ण है तथा मध्य भाग में बुद्ध के जीवन की विविध घटनाएं दिखाई गई है। चतुर्थ काल की अगर बात करें तो 200 से 250 ईस्वी के बीच में, इस समय अमरावती इक्ष्वाक वंशीय राजाओं के शासन में आ गया और इसी समय नागार्जुनी कुंड के स्तूप का भी निर्माण होता है। इस प्रकार अमरावती का महास्तूप भारतीय वास्तु की एक उज्ज्वलतम कृति है। चारुत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय इस महान कृति के दर्शन होते हैं। कुमार स्वामी यहाँ के शिल्प कला को भारतीय कला का अत्यंत विलासी एवं अति सुकुमार पुष्प मानते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट में इसका उल्लेख आता है। अगला है नागार्जुनी कुंड स्तूप। तो अमरावती से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नागार्जुन की पहाड़ियों में कृष्णा नदी के तट पर पड़ता है। नागार्जुनी कोट स्तूप का निर्माण जो है 3री शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यहाँ इक्ष्वाक वंशीय राजाओं की राजधानी थी और वह सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। नागार्जुनी कोंड का एक नाम विजयपुरी भी मिलता है। इक्ष्वाक शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी रानियों की अनुरक्ति जो थी वो बौद्ध धर्म थी और इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इक्ष्वाक नरेश मराठी पुत्र वीर पुरुष दत्त के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण एवं संवर्धन हुआ। उसकी एक रानी बपसिरिनिका के एक लेख से महाचैत्य का निर्माण पूरा किए जाने की सूचना प्राप्त होती है। चैत्य गृह और विहार की अगर हम लोग बात करें तो पर्वत गुफाओं को खोदकर गुहा विहार बनवाने की जो परंपरा मौर्य काल में प्रारंभ हुआ था बच्चों, वह सातवाहन काल में आते आते अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाता है। खुदाई के कार्य को शैलकम या शैल कर्म तथा खुदाई करने वाले की संज्ञा
सेलवड्डकी या शैलवर्धकी कहा जाता था और उत्कीर्ण गुफा की कीर्ति तथा उसके प्रवेश द्वार को कीर्तिमुख कहा जाने लगा। गुफा के सम्मुख चट्टान काटकर जो स्तंभ तैयार किए जाते थे उन्हें कीर्ति स्तंभ कहा गया। पहाड़ों को काट करके बनाए गए चैत्य थे, ईंट पत्थरों की सहायता से खुले स्थान में बनाए गए चैत्य थे और ये दो प्रकार के चैत्य होते थे। पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्य गृहों के उदाहरण ही दक्कन के विभिन्न पहाड़ी गुफाओं से मिलते हैं। चैत्य गृह वस्तुतः प्रार्थना भवन या गुहा मंदिर होते थे। गुहा विहार बड़ी संख्या लगभग 100 की संख्या में मिलते हैं और इनमें अधिकतर बौद्ध हैं। संस्कृत में शिलाटंकित गुफाओं के लिए लवण या लेस शब्द का प्रयोग मिलता है और इस प्रकार चैत्य गृह में मुख्यतः 3 अंग होते थे। मध्यवर्ती कक्ष नाभि या मध्यवीति, दूसरा मंडप या महामंडप और तीसरा स्तंभ। अब इस तरह से अगर देखते हैं तो पश्चिमी भारत में चैत्य और विहार प्राप्त हुए हैं। भाजा यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। कोंडेन यह कुलावा जिले में है। पीतलखोरा यह खानदेश में पड़ता है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की अजंता की पहाड़ी में स्थित है। वेड़सा गुफाएं ये कार्ले के दक्षिण में 100 मील की दूरी पर वेड़सा स्थित है। नासिक की गुफाएं अगर देखा जाए तो नासिक गोदावरी नदी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था और यहाँ कुल 17 गुफाएं खोदी गई थी। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भोरघाट नामक पहाड़ी पर कार्ले की गुफाएं खोदी गई है। तो कलात्मक दृष्टि से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ एक भव्य चैत्य गृह तथा 3 विहार प्राप्त होते हैं। कन्हेरी की गुफाएं अगर कहें तो मुंबई से 16 मील तथा उत्तर बोरीवली स्टेशन से 5 मील की दूरी पर स्थित कन्हेरी का प्राचीन नाम कृष्णगिरी था और यहाँ से यह प्राप्त होता है। और पूर्वी भारत के बिहार की अगर बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी तथा खंडगिरी के गुहा विहारों का उल्लेख किया जा सकता है। उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुफाएं प्राप्त हुई है। उदयगिरी की गुफाएं रानी गुम्फा, मंचपुरी, गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा तथा व्याघ्र गुम्फा है। खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं नवमुनि गुम्फा, देवसभा, अनंत गुम्फा इत्यादि। इन गुफाओं का निर्माण कलिंग के चेद वंश शासक खारवेल ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी ने जैन भिक्षुओं के आवास हेतु करवाया था। इस प्रकार संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में सातवाहन योगीन दक्षिण भारत में उल्लेखनीय प्रगति करते हैं बच्चों। और यहाँ पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ये सातवाहन योगी संस्कृति जो है वो समाप्त होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।